दोस्तों, आदिवासी नाम और ट्राइबल नाम या इंडिजिनस पीपल नाम बहुत लोगों को लिया जाता है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम आदिवासी, इस देश के जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है और हम इतनी प्राचीन और आदिम जातियां है जहां पे इंडिया के या इस देश के या इस जमीन का इतिहास शुरू होता है। लेकिन क्या दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, आपने इतना एजुकेशन लिया है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे सही में चांस मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो आदिवासी आदमी पीछे क्यों रह रहा है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए, बहुत सारे लोग इस पे बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को कोई लेता नहीं है। खासकर हमारे जो नेता, जो हमारे बलबूते चुन के जाते हैं, वो लोग आज भी अपने जो बातें हैं, अपनी जो मांगे हैं, वो वहां पे रखते ही नहीं जहां पे रखना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल नेता ये कहते हैं कि आदिवासियों को सामने आना चाहिए, लेकिन आदिवासी जिसको वोट देता है वो आदमी कभी सामने आता ही नहीं है। तो फिर आदिवासी की प्रगति, आदिवासी का विकास कैसे होगा? आपको पता है, यहाँ पे हर म्यूजियम में ये बताया जाता है कि ट्राइबल कल्चर बहुत ही पुराना कल्चर है, जिसको आप देख के भी बहुत अच्छा होते हो। 50 रुपए टिकट निकलते हो, म्यूजियम में पूरा घूमते हो और बाप रे, आदिम जमाने में ऐसा होता था। आदिवासी इंसान सिर्फ म्यूजियम के लिए नहीं बना है। आदिवासी इंसानों के अवशेष सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं बने हैं, तो उससे दुनिया को बताना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले आद्य ऐतिहासिक जो काल था, उस काल में भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आदिवासी सभ्यता प्रसिद्ध थी और आदिवासी सभ्यताओं ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नगर बनाए थे। जो एक आपके सामने है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदारो संस्कृति। कोई भी कितना भी कहे कि यह संस्कृति हमारी है, तुम्हारी है, अमका है, डमका फलाना है, लेकिन इस बात पे जोर देने वाले इतिहासकार बहुत है जो कहते हैं कि यहाँ पे वही लोग थे जो अनार्य कहे जाते थे, आर्य की थ्योरी में बिल्कुल नहीं आते। यानी यहाँ के इंडिजिनस पीपल ने उतने सारे नगर बनाए थे, शहर बनाए थे, यानी आदिवासियों की जो वसाहत थी, आदिवासियों का जो नगर था, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में फेमस और प्रसिद्ध था। फिर भी दोस्तों, यहाँ के आज अगर हम यहाँ पे देख रहे इंडिया में कि कहीं पे आदिवासियों का जुलूस निकलता है तो गवर्नमेंट उसको रोक देता है, कई आदिवासी आवाज उठा लेता है तो वो नक्सली बन जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं और हम देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा हम निवेदन लेकर किसी कलेक्टर के पास और किसी अधिकारी के पास जाकर दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना बंद करो। लेकिन क्या ये असल में एक्शन हो पाता है? क्या असल में इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्शन है? बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 2, आदिवासियों की आदिवासियत दिखाने के लिए कौन सी वस्तुकलाएं हैं? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ के गढ़ किले आज भी आदिवासियों की धरोहर है और आज भी आदिवासियों का इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सही में आपके गढ़ किले मौजूद है, सुरक्षित है? पता है आपको, आज तक मैं जितने भी किलों पर गया हूं, जितने किलों को अच्छी तरह से देखा है, एक तो वो पर्यटन स्थल बनाए जहाँ पे पार्टी करके दारू पीकर बोतलें फेंकी जाती है, नहीं तो वो ऐसे स्थल पर है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं जाता और वहां पर जाके लोग गलत काम विभत्स प्रकार करते हैं। यहां तक कि हमारे गढ़ किलों को सटाकर घर बांधे गए हैं, यहां तक कि हमारे गढ़ किलों के दीवारों पर कुछ ना कुछ विभत्स से लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है। और हमारे लोग, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा यह गुण बना है, हम आदिवासी है, हम इंडिजिनस पीपल है। दोस्तों, एक्शन क्या है? आपने चुन के दिया वो इंसान आपके गढ़ किलों के लिए, आपके कल्चर के लिए बोल पाता है? बिल्कुल नहीं बोल पाता। फिर हमने उस आदमी को क्यों वोट दिया? बाबा साहब ने एक कहा कि यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे शामिल हो सकते हैं और संविधान आपके सामने लाकर खड़ा किया कि आप चुन के पार्लियामेंट में आपको जाना है और वहां पे आवाज उठाना है, आपकी आवाज बुलंद करनी है, आपको जो चाहिए वो आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यह होती है कि हमारे लीडर लोगों ने हमारा विश्वास का घात किया और फिर यहीं पे हम लोग सोचते रहते हैं कि इसको भी वोट देकर वही काम है और उसको ही वोट देकर वही काम है, और हम बिल्कुल लोकतंत्र और राजनीति के पास घूमते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यह आदिवासियों की आदिवासियत और उनकी असलियत लोगों के सामने जब तक नहीं लाएंगे ना, तब तक लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि आदिवासी के प्रश्न क्या है, आदिवासियों की समस्याएं क्या है। और इस समस्याओं को प्रकाश डालने के लिए हम और हमारे जैसे बहुत सारे युवा आज भी कार्यरत हैं। सिर्फ उनका काम योग्य दिशा में होना चाहिए। मैं आपको अभी बता दूं, मैं हूं या बहुत सारे लीडर लोग हैं जो आपके पास आते हैं, बहुत बड़ी बड़े भाषण देते हैं, वो बताते हैं वो सही रास्ता नहीं होता। अब ध्यान में रखिए, अगर आप उनके दिमाग से चल रहे हो
तो एक ना एक दिन आप गड्ढे में गिर जाओगे। आपको खुद का माइंड यूज करना है कि आदिवासियों का विकास कैसे होगा। पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों के पास खुद का रोजगार उपलब्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो आदमी खुद का रोजगार उपलब्ध करता है वो आदमी किसी के सामने झुकता नहीं है, और जो आदमी रोजगार ढूंढते रहता है उसको कोई भी फंसा लेता है। अगर हम ये बात करें कि रोजगार पहले निर्माण हो, रोजगार से शिक्षा निर्माण हो, और ये दो बातें ऐसे हैं कि शिक्षा से रोजगार और रोजगार से शिक्षा, ये दोनों पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर हमें प्रकाश डालना होगा। और ये तभी संभव है जब यहाँ का युवा पढ़ लिख के समझे कि मेरा समाज किस स्थिति में है, और इस स्थिति में समाज को निकालने के लिए पहली बात, अगर किसी के जेब में पैसा हो तब भी वो समाज सेवा कर सकता है, समाज के बारे में सोच सकता है। जिसका पेट भूखा हो वो समाज के बारे में कभी नहीं सोच सकेगा। और बात यह है कि आदिवासी लोगों में रोजगार की बहुत कमी है और वो खुद का रोजगार बना नहीं पाते और खुद को उस नजर से देख नहीं पाते। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार से शिक्षा और शिक्षा से रोजगार, यह बातें जब हमें समझ में आएगी और हम उस दौर में एक कदम उठाएंगे तो हमें समझ आएगा कि जब हम खुद का रोजगार खुद निर्माण कर सकते हैं तो समाज के हर बेरोजगार को हम रोजगार दिला सकते हैं और यह मंजर बदल सकते हैं। हमारे गढ़ किलों की जो स्थिति है, हमारे एजुकेशन की जो स्थिति है, हमारी नौकरियों में जो बोगस घुसखोरी हो गई है, और ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, जो बॉक्साइड है, जो खनिज माल है, जो एकंदरित आदिवासियों के जमीनों का है, जो जिसमें संविधान में लिखा है, लेकिन असल में गवर्नमेंट उस पर कब्जा करना चाहती है और अडानी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको देना चाहती है, और यहाँ का आदिवासी हमेशा से भूखा और कंगाल रहेगा। ऐसी इनकी लोगों की चालाकी है। लेकिन इन लोगों के चालाकी में अगर नहीं फंसना है तो आपको संविधान में लिखे हुए तरतूत को देखना है, उसको परखना है और लोगों को रोजगार दिलाना है। जैसे कि पैसा के तहत आप अपने जंगल का जो बांस निकलता है वो अपने आप बेच सकते हो और गांव के लिए वो पैसा रख सकते हो। यह तरतूत संविधान में है, लेकिन किसी भी गांव ने यह हिम्मत नहीं की क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके जो अधिकार है वो कभी बताता नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हर साल बहुत बड़ा पर्चा आता है जिसमें गवर्नमेंट का लिखा होता है कि आदिवासियों के इतने अधिकार होते हैं जंगल को लेकर, लेकिन कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला किसी गांव में जाकर मीटिंग नहीं लेता और लोगों को उनके अधिकार बताता नहीं है। ये जो सभी बातें हैं, ये सभी बातें तब हो सकती है जब यहाँ का युवा जाग सके। और युवा जागना मतलब ये नहीं है कि कोई चार्जर लगा दिया और युवा जाग गया। युवा को जागने के लिए हर वो डाउट उसके सामने का क्लियर करना पड़ेगा जो उसके दिमाग में है, और ये डाउट मैं और आप कभी नहीं कर सकेंगे, वो एक किताब कर सकता है। और दोस्तों, आज अगर लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है, फिर भी आपको उस दौर में आना है जिस दौर में किताबें पढ़ी जाती है, क्योंकि किताबों जैसा कोई दोस्त नहीं होता और वो किताब कभी भी आपको गुमराह नहीं करते, तो आपको सत्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, निवेदन एक है आपसे कि आप जितना जल्दी हो सके इस ज्ञान में आइए, पढ़िए, लिखिए, जो आपको आता है वो करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मोर्चा निकालेंगे तो समाज सेवा बन जाएगी। आप जिस करियर में हो उस करियर में आदिवासियों का झंडा आगे करिए, आपकी समाज सेवा वही बन जाएगी। तो दोस्तों, हमें आदिवासियों को म्यूजियम में रहना है और खत्म होना है कि हमें प्रगति करके विकास को साध्य करना है, यह बात आपको तय करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।